ठाणे के एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे 14 माले की बिल्डिंग खड़ी थी। लोग उसे सफायर हाइट्स कहते थे। नाम बड़ा था, सपने बड़े थे, लेकिन बिल्डिंग का काम 8 फ्लोर तक ही हुआ। फिर एक रात सब कुछ बंद हो गया। ना कोई ऑफिशियल नोटिस, ना कोई एक्सप्लेनेशन। बस अगले दिन गेट पर बड़ा सा ताला लगा दिया और उसके बाद जो शुरू हुआ उसने पूरे एरिया को डरा दिया। जो लोग भी ठाणे में या ठाणे के आसपास रहते उनको तो इस बिल्डिंग के बारे में तो जरूर पता होगा। रात के 2 बजे वहां से गुजरते वक्त लोगों को ऊपर से किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है, जबकि बिल्डिंग में कोई रहता ही नहीं था। एक वॉचमैन ने क्लेम किया था कि उसने 11th फ्लोर की एक अधूरी बालकनी में किसी औरत को खड़े हुए देखा। सफेद कपड़े, खुले बाल और आंखें पूरी उसकी तरफ। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या थी? उस बिल्डिंग का 11th फ्लोर बना ही नहीं था। वो बिल्डिंग बस 8 फ्लोर तक ही थी। शुरू में सबने सोचा कि अफवाह होगी। लोगों ने इस बात को इग्नोर कर दिया। फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक लोकल लड़का अपने दोस्तों के साथ एक चैलेंज करता है। वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर घुसते और मोबाइल को लाइव करते, यानी कि लाइव वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। सब लोग हंसते हुए अंदर गए और वीडियो रिकॉर्ड ही हो रहा था। और वीडियो के लास्ट के 17 सेकेंड में ऐसी आवाज रिकॉर्ड हुई जिसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था। वो आवाज थी, यहाँ कोई और भी है। एंड उसके बाद फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाती है। अगली सुबह उस लड़के के फोन में बस एक ही वीडियो थी, लेकिन वो लड़का कहीं पर भी नहीं मिला। तब से ये स्टोरी मिस्टीरियस बन चुकी है। वहां पर कोई भी जाता है तो उसका कुछ भी पता नहीं चलता। अब ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, ये सब चेक करने के लिए मैं खुद वहां पर गया था। मेरे खुद के वीडियोस है वहां के। अरे एकदम मार ना भावा, असं जरा वाढत्या कोरोना गाण फाटली माझी। चलो किरण बोलो, ये किरण किरण हे चल, ए चल ना। झाटू चल। कशी फिरते? आखे वाईट कपडे घालून एकदम भयंकर. चल दाखवतो. चालू राहू दे, बंद कर. कशाला? ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि मैं खुद वहां पर गया था। अब चलते हैं हमारी स्टोरी। पहले उस लड़के के फोन में गैलरी में एक फोटो थी। कॉरिडोर में पूरा अंधेरा था और कॉरिडोर के कोने में एक वाइट कपड़े में कोई औरत बैठी हुई थी और वो बस कैमरे में ही देख रही थी। बस इतनी ही फोटो उस फोन में थी। बाकी जितना भी डेटा था, जितना भी वीडियो और फोटोज कुछ भी था, सब कुछ डिलीट था। अब ये कैसे, किसी को भी नहीं पता। इंसिडेंट के बाद बिल्डिंग कंप्लीटली बंद कर दी गई, लेकिन मिस्ट्री अभी तक खत्म नहीं हुई। एरिया के कुछ लोग कहते कंस्ट्रक्शन का काम करते वक्त एक वर्कर की मौत इतनी खतरनाक प्रकार से हुई थी कि उसके बाद सारे वर्कर ने जॉब छोड़ दी थी। वो वर्कर लिफ्ट का काम कर रहा था और लिफ्ट का काम करते करते उसे लिफ्ट के ऊपर कुछ ऐसी चीज दिखाई दी, जिसके बाद उस चीज को देखने के बाद वो सीधा ब्लैंक होकर 8 फ्लोर से सीधा नीचे गिर गया। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, एक रिटायर्ड सिक्योरिटी गार्ड ने एक ऐसी लाइन बोली जिसके बाद मैं खुद भी इस पर भरोसा करने लगा। उसने कहा कि बिल्डिंग बंद होने से पहले एक फ्लैट की लाइट रात के 2 बजे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती थी। और मेन बात मतलब वहां पर लाइट का कनेक्शन ही नहीं था, वहां पर वायरिंग ही नहीं हुई थी, बिल्डिंग का काम ही पूरा नहीं हुआ था, तो लाइट कहां से आएगी। 2022 में कुछ एक्सप्लोरर्स सीक्रेटली उस बिल्डिंग में घुसते हैं और घुसने के बाद वो 7th फ्लोर पर जब जाते हैं तब 7th फ्लोर पर उन्हें कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। और तभी टाइम हो रहा था रात के 12। रात के 12 बजे उनको दीवार पर एक ऐसी लाइन दिखाई देती है जो अभी अभी फ्रेश लिखी गई थी।
लेकिन ये बिल्डिंग पूरी सील है, तो यहाँ पर उनके सिवा कौन था और वो लाइन किसने लिखी थी, ये भी अभी तक मिस्ट्री है। वहाँ की ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जिसकी वजह से इस जगह को मिस्टीरियस प्लेस कहा जाता है। मैं खुद वहाँ पर गया था एंड मैं वहाँ पर जाने के बाद पूरी बिल्डिंग तो नहीं, लेकिन एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मेरा खुद का इंटरनेट गायब हुआ था। एंड वो जगह भी ऐसी नहीं थी कि वहाँ इंटरनेट यानी कि नेटवर्क नहीं होगा, वहाँ पर फुल नेटवर्क था। लेकिन एक ऐसी जगह थी यानी कि 10 या 20 मीटर्स के एरिया में नेटवर्क पूरा गायब हो जाता है और उसके आगे जाने के बाद ऑटोमेटिकली नेटवर्क आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या वहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है या फिर कुछ और? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऐसे ही सब हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को।